नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज पुनः आप लोगों के बीच एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ और लर्निंग वीडियो के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल डाटा भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि जिस तरीके से आए 1.5 साल से हम मार्केट में जिस तरह की गिरावट देख रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, क्या ऐसी गिरावट पहले भी कभी दिखी थी। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी तरीके से शेयर बाज़ार में जुड़ा हुआ है, चाहे वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, चाहे वो म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू अपना निवेश कर रहा है, या फिर किसी भी तरह से वो शेयर बाज़ार में यदि निवेशित है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम इस चार्ट को देख रहे हैं। और ये जो आपको बॉक्स के अंदर जो ड्यूरेशन है चार्ट का, यानी कि ये जो बॉक्स बनाया हुआ है चार्ट पे, ये टोटल 3 इयर्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 3 साल में ये मार्केट का मूवमेंट है। मंथली टाइम फ्रेम यानी एक कैंडल 1 महीने की मूवमेंट यहाँ पे दिखा रही है और टोटल ये 36 कैंडल इस बॉक्स के अंदर है, यानी कि 3 साल में मार्केट की क्या मूवमेंट थी वो इस ब्लॉक के अंदर है। तो हम बात करते हैं अक्टूबर 2010 से लेके अक्टूबर 2013 के बीच की मार्केट मूवमेंट की। उन 3 साल में मार्केट मूवमेंट क्या थी, उस टाइम के हम कुछ डाटा एनालाइज करेंगे कि उस टाइम मार्केट ने हमें क्या रिटर्न दिया था और उस टाइम हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिली थी। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, 1 अक्टूबर 2010 को जो निफ्टी की वैल्यू थी, वो निफ्टी कहीं ना कहीं 6000 के वैल्यू पे था, यानी कि निफ्टी 1 अक्टूबर 2010 को 6000 पे ट्रेड कर रहा था। और जब आप 3 साल बाद यानी कि 31 अक्टूबर 2013 को आप जब देखोगे तो निफ्टी का वैल्यू था 6299। सिर्फ महज 200 पॉइंट निफ्टी ने बढ़ोतरी दी थी 3 साल के दरमियान में। तो आप वहाँ पे यदि निफ्टी का रिटर्न देखते हो तो 3 साल में बिल्कुल 0% रिटर्न दिया निफ्टी ने। आप देख सकते हो कि यदि किसी ने कोई अमाउंट निफ्टी में निवेश किया होगा 1 अक्टूबर 2010 को, तो 3 साल के बाद उसका जो रिटर्न बना था वो बिल्कुल 0, यानी कि सेम अमाउंट वहाँ पे मिल रहा था, कोई भी उस पर बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था। वहीं उस दरमियान जो मार्केट में गिरावट आई थी, उन 3 साल के जो दरमियान में जो गिरावट आई थी, जो डिप आई थी, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लो बनाया था निफ्टी ने, वो 4550 का लो बनाया था और वो गिरावट अप्रॉक्स 25% की फॉल थी, यानी कि 25% की निफ्टी ने उस ड्यूरेशन में गिरावट दी थी। और अपमूव की बात करें तो अपमूव बिल्कुल भी नहीं दी थी, 0% रिटर्न दी थी वहाँ पे। बट आप जैसे ही देखोगे, उसके बाद आप देखो 3 साल के बाद जैसे ही उसके बाद वाले जो आप कैंडल देखोगे, तो उसके बाद 1 साल में बहुत ही शानदार तेज़ी वहाँ पे दिखने को मिली और मार्केट ने फिर अगले 1 साल में वहाँ पे 30 to 35% का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं 3 साल तक बिल्कुल ऐसे रहा कि वहाँ पे बिल्कुल हमें 0 रिटर्न मिला, बट 4th ईयर में इतने रिटर्न मिल गए कि आप यदि आप उसे एवरेज आउट करोगे तो वहाँ पे 0% रिटर्न से एटलीस्ट ईयरली में यदि आप CAGR देखो तो 9 to 10% हो जाता है। तो इसका मेन मकसद ये बताने का ये है कि मार्केट में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हो तो आपको बने रहना चाहिए, धैर्य के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे उसी दरमियान में यदि हम SIP कर रहे होते तो हमारा क्या उस टाइम में वैल्यू रहता है SIP का, यानी कि उस टाइम में हम यदि किसी भी फंड, चाहे स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, तो उसमें यदि हम निवेशित होते तो हमारा क्या वैल्यू रहता है उस टाइम का, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने निफ्टी की बात कर लिया। तो निफ्टी वहाँ पे 3 साल तक बिल्कुल 0 रिटर्न रहा और 1 साल के बाद आप देख सकते हो कि जो निफ्टी की वैल्यू वो 8000 पे पहुँच गई, यानी कि वहाँ पे 30 to 32% का रैली मिला था 1 साल में। 3 साल के 0% रिटर्न के बाद चौथे साल में 32% की वहाँ पे रैली देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं उस पीरियड, सेम उसी पीरियड में या फिर उस 3 साल के पीरियड में जब निफ्टी 0 रिटर्न दिया था, उस पीरियड में यदि हम कोई भी फंड में यदि SIP किए होते
तो क्या रिटर्न मिलता, और 3 साल के बाद फिर हम जो डाटा एनालाइज करेंगे वो चौथे साल में, यानी कि 1 साल बाद तक यदि हम निवेश करते तो फिर क्या होता। चलिए हम शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप से। मान लिया किसी व्यक्ति ने स्मॉल कैप में उस टाइम अपना निवेश कर रहा था, 5,000 रुपये पर मंथ उसने स्मॉल कैप में अपना SIP कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013 तक 3 साल तक एवरी मंथ 5,000 SIP किया उसने, और जो उसने टोटल अमाउंट 3 साल में इन्वेस्ट किया वो हुआ 1,80,000 रुपया उसने 3 साल में इन्वेस्ट कर दिया एवरी मंथ। टोटल जो अमाउंट बना वो 1,80,000। तो जो जैसे ही अक्टूबर 2013 तक उसने जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया, तो जो उसकी वैल्यू हो रही थी अक्टूबर 2013 में, उस अमाउंट का वैल्यू हो रहा था 1,99,000। उसने 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, जिसका रिटर्न के साथ वैल्यू उस टाइम बन रही थी 1,99,000 3 साल बाद। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे जो मिल रहा था, उसे जो रिटर्न मिल रहे थे, जो जिसको आप CAGR या XIRR बोल सकते हो, वो 7.15% बन रहे थे 3 साल में। अब हम देखते हैं कि यदि उस व्यक्ति ने जस्ट चौथे साल, यानी कि उसने 1 अक्टूबर 2010 से 31 अक्टूबर 2014 तक उसने अपने SIP को कंटिन्यू रखा सेम उसी फंड में, स्मॉल कैप में, तो 48 मंथ में यानी कि 4 साल में जो उसने टोटल अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट किया वो 2,40,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। और वो 2,40,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था, उसका जो 4 साल बाद जो टोटल जो उसका कॉर्पस वहाँ पे बन गया था, जो उसके टोटल जो रिटर्न बन रहे थे, वो उसका 2,40,000 रुपया का टोटल वैल्यू वहाँ पर हो गया था उसका 5,04,000 रुपये का। यानी कि वहाँ पे जो टोटल CAGR यानी कि XIR जो बन रहा था, जहाँ तक 3 साल में सिर्फ 7.15% का XIR था, वो चौथे साल में ओवरऑल XIR हो गया था 40.6% का। यानी आप देख सकते हो कितनी बड़ी जंप, कितनी बड़ी वहाँ पे चेंजेस देखने को मिली, कितनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। महज 1 साल में 33% के वहाँ पे रिटर्न मिले थे। तो आप देख सकते हो कि कैसे पेशेंस के साथ यदि वहाँ पे वो निवेशित रहा, तो चौथे साल में उसको कितनी अच्छी वहाँ पे बेनिफिट हुआ। जहाँ 3 साल में सिर्फ 7% के CAGR से रिटर्न मिल रहे थे, वहीं चौथे साल में टोटल 40% का CAGR उसे मिला। अब हम बात करेंगे उसी दरमियान में नेक्स्ट, यानी कि फंड यानी मिड कैप में। मिड कैप में यदि सेम उसने 5,000 अमाउंट को 3 साल तक यदि उसने इन्वेस्ट किया, तो 1,80,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, और 3 साल के बाद उसका जो रिटर्न बन रहा था वो सिर्फ वहाँ पे महज 3% का उसे CAGR मिला, और वो अमाउंट 1,87,000 हुआ। और जस्ट उसने अगर चौथे साल भी कंटिन्यू किया था, तो उसका जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उसमें 2,40,000 का 2,40,000 का जो वैल्यू हुआ 4 साल बाद, वो 4,44,000। यानी कि वो जो XIR जहाँ पे 3 साल में 3% का बन रहा था, वो चौथे साल में टोटल 33% का वहाँ पे उसका XIR मिला। यानी कि चौथे साल में आप देख सकते हैं कि 30% की वहाँ पे बढ़ोतरी मिली उसे। अगेन हम अब लार्ज कैप में देखेंगे सेम चीज़। सेम पीरियड में उसने 3 साल तक जो इन्वेस्ट किया, तो 1,80,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। उस अमाउंट की जो वैल्यू थी उसका 2,05,000 रुपया हुआ। उस टाइम XIR जो मिले उसे 3 साल में 9% मिले थे, और उसने सेम अमाउंट को कंटिन्यू रखा उसने 4 साल तक। तो 4 साल में जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 2,04,000 रुपये, और वो 2,04,000 की वैल्यू जो है 3,71,000 रुपये हो गए उसने उसके चौथे साल कंप्लीट होने पे। और जो XIR आप देख सकते हैं जहाँ 3 साल में महज 9% था, वो 23% हो गया। यहाँ पे 16% की बढ़ोतरी मिली। तो आप इन डाटा से आप समझ सकते हैं कि कैसे SIP में यदि आप लॉन्ग टर्म में निवेशित हैं तो कैसे आपको बने रहना चाहिए। जहाँ पे 3 साल में बिल्कुल 0 रिटर्न या बिल्कुल थोड़ी सी रिटर्न जहाँ पे मिल रही है, वो कहीं ना कहीं चौथे साल में आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पे बाउंस कर रहा है।